हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में, फिर ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में, फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स और कुछ थ्योरम देखेंगे। ठीक, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपके सामने आएगा ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल क्या है? एक ट्रायंगल की डेफिनेशन को समझते हैं। अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर व्हिच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट ओनली। ट्रायंगल एक बंद फिगर है जो सिर्फ किससे बनी होती है? सिर्फ 3 लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन से बनी होती है केवल, ओनली। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूं, ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट सी। ठीक, तो देखो इस ट्रायंगल में 3 तो वर्टेक्स हो गए, ये जो कोने हैं, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, और इन्हीं वर्टेक्सों पे एंगल बन रहे हैं। कितने एंगल बनते हैं ट्रायंगल में? 3। ये सब आप पढ़ चुके होंगे। कितने एंगल्स बनते हैं? 3। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और इसमें 3 ही साइड्स होती है। साइड्स भी 3 होगी। कौन कौन सी? देखो इधर, ए बी, बी सी और ए सी। ए बी सी और ए सी। ठीक, अब एक ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर के इंटीरियर एंगल्स, अंदर वाले एंगल्स, तीनों अंदर के एंगल्स का अगर मैं सम कर दूं, क्या कर दूं? सम, तो कितना होगा? 180 होगा। ठीक, याद रखना, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम करने पे कितना आता है? 180 डिग्री। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें तो सिंपल था, अभी तो शुरू में सिंपल ही है। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के टाइप हम 2 पार्ट में करेंगे। कैसे? एक तो होगा साइड के अकॉर्डिंग, ठीक, और एक होगा एंगल के अकॉर्डिंग। अगर मैं एंगल के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो देखो जिस ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या हो, 90 से छोटे हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें तीनों एंगल क्या है? 90 से लेस है। ठीक, अच्छा, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देखो, जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 का हो जाए, बाकी दोनों तो एक्यूट हो, 90 से छोटे, ठीक है, बट एक एंगल कितने का हो जाए? 90 डिग्री का हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा आता है इसमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। वो क्या होता है? अगर एक ट्रायंगल ऐसा हो जिसमें एक एंगल 90 से क्या हो जाए? बिग हो जाए। ठीक है, देखो 90 से बड़ा दिख रहा है, क्योंकि 90 एंगल तो सीधा होता है। एक एंगल क्या हो जाए? 90 से बिग हो जाए, तो हम बोलेंगे उसे कौन सा ट्रायंगल है? वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर? ये तो थे तीनों नाम, किसके अकॉर्डिंग? एंगल के अकॉर्डिंग। अब आते हैं साइड्स के अकॉर्डिंग। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड डिफरेंट हो, सेम ना हो, जैसे ये 5, ये 6, ये 3, तो उसे बोलते हैं, उस ट्रायंगल का नाम क्या होता है? स्केलिन ट्रायंगल। ठीक, अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड बराबर आ जाएं, सेम हो, 5 5, तीसरी अलग हो, 2 साइड सेम हो, तीसरी अलग हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, लास्ट वाला देखते हैं। अगर किसी ट्रायंगल में तीनों साइड क्या हो जाए? सेम हो जाए, 6 6 6, तीनों एक जैसी हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम? उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल समझ गए होगे आप। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ये सब तो आपको आता होगा, बस मैंने डेमो के लिए थोड़ा आपको ट्रायंगल के बारे में पता लग जाए। अब हमारा मेन अब यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्या नाम है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। देखो क्या लिखा हुआ है, 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ द सेम शेप एंड सेम साइज। 2 फिगर को आप कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलोगे कब? अगर उनका शेप और साइज क्या हो जाए? सेम हो जाए। शेप मतलब आकृति और साइज मतलब आकार। आप, मैंने कुछ एग्जांपल लिए, देखो समझोगे। ये लोयन दोनों आपको दिख रहे हैं, इन दोनों लोयन का देखो शेप बिल्कुल सेम है, और साइज भी क्या है? जितना बड़ा ये लॉयन है उतना ही बड़ा ये है, ना इससे छोटा है ना इससे बड़ा है, दोनों सेम साइज के हैं, शेप भी सेम और साइज भी सेम। तो ये कैसी फिगर है? ये है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कैसी फिगर? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जैसे आपको ये 2 बर्गर दिख रहे हैं, इन दोनों का देखो जितनी जितनी हाइट का ये उतनी हाइट का ये है, जितनी ब्रेथ का ये उतनी ब्रेथ का ये है, और बिल्कुल एकदम सेम दिख रहे हैं। तो ये भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। यहाँ पे आपको 2 रोज दिख रहे हैं, इन दोनों रोज में देखो बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है, और लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सर्कल जो बन रहा है, ये जो लीव बन रही है जैसी, सेम टू सेम।
मतलब सीधी सी बात है, कॉन्ग्रुएंट फिगर में एकदम फोटोकॉपी चाहिए मुझे, कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ना हो, एकदम सेम हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कौन सी फिगर है वो, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। फिर है मेरा, अगर मैं दो ट्रायंगल की बात करूं, ये दोनों ट्रायंगल देखो एकदम सेम लग रहे हैं देखने में, ठीक है, तो ये कैसी फिगर है, कॉन्ग्रुएंट फिगर। ये होता है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल जो मैंने बनाया है, इक्वल के ऊपर ऐसे, ठीक, पढ़ा होगा आपने क्लास 9th में। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, टू सर्किल्स ऑफ सेम रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट, बताओ अगर दो सर्किल है उनकी रेडियस सेम है, देखो सर्कल की आकृति हमेशा सेम ऐसी तो होगी, ठीक है, अगर मान लो उसकी रेडियस इसकी रेडियस 3 हो जाए, इसकी रेडियस भी 3 हो जाए, सेम हो जाए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये दोनों सर्कल्स क्या होंगे, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक। ऐसे ही याद रखना, टू सर्किल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो मतलब उनकी रेडियस क्या होगी, सेम होगी, उल्टा ही बोल सकते हैं हम। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है, दो स्क्वायर्स ऑफ सेम साइड, अगर दोनों की साइड क्या है, सेम है, तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर का है स्क्वायर, तो ये वाला स्क्वायर भी कितने का होना चाहिए, 5 का, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर, कॉन्ग्रुएंट कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बिल्कुल सेम होना चाहिए, एकदम फोटोकॉपी, ना उससे थोड़ा बहुत बड़ा ना उससे थोड़ा बहुत छोटा। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक कॉन्ग्रुएंट पढ़ रहे हैं हम। अब आया सिमिलर फिगर्स, अब डिफरेंस धीरे धीरे समझ में आएगा कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस है। देखो सिमिलर फिगर की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, टू सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप, शेप तो सेम है बट नॉट नेसेसरी सेम साइज, मगर साइज सेम हो या ना हो, साइज सेम होगा तो भी सिमिलर है, ना हो तो भी सिमिलर है, लेकिन शेप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, आकृति क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो गौर से, अब इधर मैंने एग्जांपल लिया दो बटरफ्लाई के, एकदम देखो जैसी बटरफ्लाई ये है देखने में, वैसी सेम टू सेम ये है, दोनों का शेप क्या है, सेम है, लेकिन साइज क्या है, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक, साइज डिफरेंट है। क्लियर, अब मैं बात करता हूं इसमें, ये देखो ये दोनों ट्री हैं, ये दोनों ट्री भी देखने में एकदम एक जैसे हैं, लेकिन एक छोटा ट्री है एक बड़ा ट्री है, तो क्या बोलूंगा मैं इसमें ये कह सकता हूं कि ये दोनों सिमिलर फिगर्स है। कैसी फिगर है, सिमिलर, क्योंकि यहां साफ लिखा हुआ है शेप तो सेम हो बट नॉट नेसेसरी, साइज सेम हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, मगर शेप सेम होनी चाहिए। ऐसे ही आपको सन दिख रहे हैं, दोनों की शेप क्या है, सेम है, लेकिन साइज क्या है, छोटा बड़ा है। और ऐसे ही दोनों ट्रायंगल देखो, ये छोटा ट्रायंगल है बड़ा है, मगर दोनों देखने में क्या लग रहा है, एकदम सेम टू सेम, ठीक। अगर मान लो मैं इसकी जगह पे मैं ऐसा बना दूं, इसे हटा के ऐसा, अब बताओ अब ये दोनों शेप सेम है, नहीं है, ठीक है, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, अब ये शेप सेम नहीं है, तो फिर ये अब सिमिलर नहीं होंगे, ठीक। और एक और चीज देखो कॉन्ग्रुएंट में होता है एकदम फोटोकॉपी, सेम फोटो कॉपी, लेकिन सिमिलर में क्या होते हैं, सिमिलर में होते हैं उसी फिगर का जूम इन या जूम आउट फॉर्म, उसी का छोटा रूप या उसी का बड़ा रूप, उसी शेप का, ठीक। क्लियर, और चलते हैं आगे, देखो और समझ में आएगा अभी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, आर दीज फिगर्स कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, अब बताओ आप ये फिगर सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, ये बताना है, ठीक। आप देखो ये फिगर छोटी है, फिगर बड़ी है, भाई कॉन्ग्रुएंट तो एकदम सेम होनी चाहिए ना, उनका साइज भी क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। अगर ये सर्किल 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 का होना चाहिए ना, लेकिन ये तो इससे बड़ा दिख रहा है, तो ये 3 का नहीं होगा, इससे ज्यादा का होगा, हमसे मान लो 4 या 5 का होगा, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों फिगर कैसी है, सिमिलर है। और सिमिलर के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं ऐसे, कॉन्ग्रुएंट के लिए साइन होता है ये, कॉन्ग्रुएंट के लिए, और सिमिलर के लिए होता है ये, ध्यान रखना, ठीक है, सिमिलर। नेक्स्ट आप ये दोनों देखो, ये भी देखो एक छोटा एक बड़ा, दोनों स्क्वायर तो हैं, लेकिन एक छोटा स्क्वायर है एक बड़ा स्क्वायर है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दोनों क्या है आपस में, सिमिलर। ऐसे ये दोनों ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल एक छोटा ट्रायंगल, ये दोनों भी क्या आपस में, सिमिलर। यहाँ पे जितनी फिगर थी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, आपस में क्या है, सर्किल सर्किल के साथ सिमिलर है, ये इसके साथ सिमिलर है, ये इसके साथ सिमिलर है। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ, इसकी और इसकी, अब ये सिमिलर है, नहीं है, क्योंकि दोनों की शेप क्या है, डिफरेंट है। ये दोनों सिमिलर
नहीं है, काट दोगे आप। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो मैंने कुछ नोट पॉइंट लिखे हैं। आपने अभी पढ़ा सारे सर्किल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों? देखो सुनो, एक सर्किल है मान लो ये 1 सेंटीमीटर का, दूसरा भी 1 सेंटीमीटर का, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों सिमिलर भी होंगे और कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। लेकिन एक सर्किल 1 सेंटीमीटर का है, दूसरा सर्किल 2 सेंटीमीटर का है। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो होंगे नहीं, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का साइज सेम नहीं है। एक की रेडियस 1 है, एक की रेडियस 2 है। ठीक, मैंने इसकी रेडियस 1 मान ली, इसकी रेडियस 2 मान ली, और यहाँ पे क्या मानी है, दोनों की रेडियस क्या है, 1 1। ठीक, लेकिन ये दोनों सिमिलर तो होंगे। अब क्यों? शेप बिल्कुल सेम है, साइज सेम हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। किस कंडीशन में? सिमिलर की कंडीशन में। ठीक, पहला कंसेप्ट क्लियर। दूसरा देखते हैं, पहला क्लियर, दूसरा देखते हैं। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, अभी बताया था पीछे। अगर एक स्क्वायर आपके सामने ये रहा, दूसरा स्क्वायर ये रहा, ठीक, ये स्क्वायर मान लो 2 सेंटीमीटर का है और ये वाला 3 सेंटीमीटर का है, तो दोनों का देखो शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, तो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर आप चाहते हो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो अगर ये 3 का है तो ये 3 का होना चाहिए, या ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये कितने का होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। दोनों का साइज भी सेम होना चाहिए, किस केस में, कॉन्ग्रुएंट के केस में। लेकिन सिमिलर केस में ऐसी कंडीशन नहीं है। ठीक, अगला है ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे पास, एक ये रहा जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, दूसरा भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, इसकी भी साइड क्या है, बराबर है। मगर मान लो इसकी 2 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर का, तो अब मुझे बताओ क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे? देखो कॉन्ग्रुएंट केस में साइज बिल्कुल क्या चाहिए, सेम, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, सिमिलर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, हमेशा सिमिलर होते हैं, सर्किल भी हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, और क्या था, स्क्वायर भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक, अगर आप चाहते हो ये हो जाए कॉन्ग्रुएंट, क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट, तो उसके लिए उन दोनों ट्रायंगल, दोनों सर्किल या दोनों स्क्वायर की लेंथ या साइड या रेडियस क्या होनी चाहिए, एकदम इक्वल होनी चाहिए, तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं, 4th पॉइंट पे जाते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है, सिमिलर होती हैं, बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। बिल्कुल सही बात है। देखो कैसे, अगर मान लो एक सर्किल है 1 सेंटीमीटर का, दूसरा भी है 1 सेंटीमीटर का, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो होंगे, बोलो ठीक। क्या ये दोनों सिमिलर भी होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि देखो कॉन्ग्रुएंट में क्या था, शेप एकदम सेम और साइज भी सेम, लेकिन सिमिलर में क्या था, शेप सेम होनी चाहिए, साइज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट अगर होंगी तो सिमिलर तो पक्का होंगी। ठीक, लेकिन अगर दो फिगर सिमिलर है, ये 1 का मान लो, ये 2 का, ये दोनों क्या आपस में सिमिलर है, ये साइन है सिमिलर का, ठीक, तो अब ये कॉन्ग्रुएंट होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे शेप सेम नहीं है, ठीक है, इनका आकार सेम नहीं है। तो अगर सिमिलर है तो दिस इंप्लाइज कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो पक्का सिमिलर होंगी, ध्यान रखना। ये सिमिलर है तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। देखो जैसे अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो कॉन्ग्रुएंट क्या पता, ये देखो ये दोनों भी तो सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर हैं तो देखो कॉन्ग्रुएंट भी तो है, तो सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती है और नहीं भी, दोनों केस हो सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो पक्का इसकी क्या होंगी, सिमिलर तो होंगी होंगी। यही पॉइंट है हमारा, यह ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, अगर फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होंगी, बट अगर सिमिलर फिगर्स हैं तो नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, मे बी और मे नॉट बी, दोनों केस बन सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। आपके पास 2 पॉलीगन है, सेम नंबर ऑफ साइड्स। जैसे मैं एक पॉलीगन ले लेता हूं क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड का कोई भी, एक ये रहा, दूसरा, क्योंकि उसने बोला है सेम साइड का, मैंने 2 क्वाड्रिलेटरल ले लिए 4 साइड के, यानी कि आर सिमिलर। अगर ये दोनों सिमिलर हैं, क्या है, सिमिलर, तो आपको 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट पॉइंट, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। यानी कि अगर देखो सुनो,
ए बी सी डी, इसका नाम पी क्यू आर एस। अगर ये दोनों फिगर सिमिलर हैं तो पहला पॉइंट ये बोलता है इनके ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के इक्वल, और एंगल डी एंगल एस के इक्वल, ये होना चाहिए पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? देयर, सेकंड पॉइंट, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर होना चाहिए। कैसे मतलब? अगर मैं ए बी के साथ रेशो ले रहा हूं, कौन सा? पी क्यू। पहला पॉइंट तो था एंगल ए बराबर एंगल पी, ऐसे सारे एंगल लिख देना। दूसरा पॉइंट है ए बी का रेशो किसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? ए बी के पी क्यू होगी, बी सी के क्या होगी? क्यू आर, सी डी के क्या होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड? एस आर, और ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग पी एस। देखो क्या मतलब है, अगर आपको जब भी दो फिगर को सिमिलर अगर हैं, वो दोनों प्रूव नहीं करना, सॉरी हैं, अगर टू पॉलीगन या टू फिगर सिमिलर हैं, ठीक है, वैसे यहाँ पॉलीगन की बात हो रही है, फिगर की बात नहीं हो रही। अगर टू पॉलीगन सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल हो जाएंगे सारे के सारे आपस में, वो तो बिल्कुल इक्वल होंगे, लेकिन उनकी साइड का रेशो बराबर आएगा। क्या आएगा? बराबर, ठीक है, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो। तो हमारे ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे लास्ट वाले में, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब स्टार्ट हो रहा है, अब आप कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स। यही है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपने क्लास 9 में पढ़ा था, सिमिलर ट्रायंगल्स हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, ठीक। मैं दोनों को रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की भी कुछ प्रॉपर्टी यूज हो रही है बार बार, इसलिए। देखो क्या मतलब है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट पता है ना आपको वर्ड? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एकदम सेम साइज और सेम शेप, एकदम फोटोकॉपी। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन वी कैन से दैट। अभी तो यहाँ पे बोला अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं क्या क्या कह सकता हूं। देखो इधर, अगर ये ट्रायंगल ए बी सी, और उस वाले का नाम लिखता हूं मैं, इसका नाम पी क्यू आर। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है? ये दोनों अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं लिख देता हूं पहले, इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक। तो मेरे पास क्या है कंडीशन आने वाली है, देखो सुन लो। पहली कंडीशन कि इनके सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक। यानी कि एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर हो जाएगा, देखो बी के साथ क्या है? क्यू के। देखो ए के साथ है पी, बी के साथ है क्यू, और सी के साथ है आर। सी बराबर हो जाएगा किसके? आर के, ऐसे तो लिख दो। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। सेकंड पॉइंट, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर हो जाएंगी, ठीक। कैसे? देखो ये वाली साइड ए बी किसके इक्वल होगी? यहाँ पे नाम में देख लो, मैं नाम में देखता हूं, ए बी किसकी होगी? पी क्यू के, ठीक है, लिख दो। ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। अब देखो बी सी किसके बराबर होगी? क्यू आर के। बी सी का ये बराबर होगी किसके? क्यू आर के। बी सी बराबर होगी किसके? क्यू आर के। अगला ए सी किसके बराबर होगी? पी आर के। ए सी बराबर हो जाएगी किसके? पी आर के, ठीक है। जब भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो मेरे पास ये 6 प्रॉपर्टी मैं यूज कर सकता हूं कि उनके तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी? इक्वल होगी। क्लियर? क्लास 9 का कंसेप्ट। और यहाँ पे एक और वर्ड है, यहाँ पे सीबीसीटी। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम सीधा पता क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं बाय सीबीसीटी, बाय सीपीसीटी। सीबीसीटी से हम ये सब कुछ भी बोल सकते हैं, 6 के 6 में से कुछ भी बोल देंगे। सीबीसीटी से ये चीज बराबर है। सीबीसीटी की फुल फॉर्म कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। देखो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के मेरे पास 5 क्राइटेरिया है, क्लास 9 में पढ़े होंगे आपने, ठीक। कौन कौन से? एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए, ए एस,
RHS। ठीक, और यहाँ पे एक और कुछ लिखा हुआ है मैंने, देखो इधर, ये वाले दोनों नहीं होते, याद रखना, SSA और ASS। क्लियर? तो अब सुनो, समझो मेरी बात को। अगर आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं तो आप इन पांचों में से कोई सा भी एक रूल यूज कर सकते हो। ठीक, कैसे यूज करना है देखो, अगर आपको ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं इस प्रॉपर्टी से, तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, उन दोनों ट्रायंगल की तीन साइड आपस में दिखानी पड़ेगी, ये इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर और ये वाली साइड इसके इक्वल। तो वहां पे हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके बोल देंगे ये दोनों ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, SAS में क्या होगा, इसमें देखो दो साइड और बीच में एंगल है। ठीक, तो इसमें हम एक साइड दिखाएंगे, मान लो इसके इक्वल दिखा दिया, मान लो ये वाली साइड इसके इक्वल दिखा दी, तो एंगल लेंगे, बीच वाला एंगल दिखाना पड़ेगा इक्वल है। इस टाइप से अगर हम दिखाते हैं तो उसे बोलेंगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई, SAS। नेक्स्ट ASA, देखो दो एंगल और बीच में क्या है, साइड है, दो एंगल हम दिखाएंगे पहले इक्वल है, ये एंगल मान लो इसके इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल और बीच वाली साइड इक्वल, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, ASA। नेक्स्ट डबल AS, S देखो इसमें साइड में है, यहाँ पे साइड S कहाँ था, बीच में था, तो यहाँ पे साइड बीच में नहीं आएगी, एंगल के दोनों एंगलों के बीच में नहीं आएगी। देखो कैसे, मान लो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, अब साइड ये नहीं आएगी बीच वाली, ये वाली बिल्कुल नहीं आएगी, या तो ये वाली लो या ये वाली लो, इस टाइप से। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, AAS प्रॉपर्टी। लास्ट फिफ्थ, R का मतलब है यहाँ पे राइट एंगल 90 डिग्री, S का मतलब है यहाँ पे हाइपोटेनस। ठीक, S का मतलब है साइड, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे पक्का, तो एक तो हम दिखाएंगे 90 बराबर है तो उसे बोलेंगे R। ठीक, और ये जो 90 के सामने वाला था इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस। एक हाइपोटेनस इक्वल दिखाएंगे हम। ठीक, और कोई सी भी एक साइड वो उसके इक्वल, तो प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी यहाँ पे कॉन्वर्ट करने के लिए RHS। ठीक है, ये सब क्लास 9th का है, भूल गए होगे, इसलिए फिर से बता रहा हूँ इस इंट्रोडक्शन वीडियो में। ठीक, और ये कुछ क्वेश्चन में यूज भी हो रहे हैं सब चीजें। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब है हमारा सिमिलर पॉलीगन्स। ठीक, सिमिलर पॉलीगन मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि अगर दो पॉलीगन सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। देखो यहाँ पे देखते हैं इस फिगर में हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे ये पॉइंट मैंने लिखे हुए दोनों पॉइंट, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर दो पॉलीगन के आपस में सिमिलर हैं इफ, और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। ठीक, अब देखो जैसे आप यहाँ पे देखो एंगल डी पे कितना बन रहा है, 85 डिग्री, तो एंगल एस पे भी 85 डिग्री बन रहा है, एंगल ए पे 105 डिग्री बन रहा है, पी पे भी कितना बन रहा है, 105 डिग्री, बी पे 100 बन रहा है, यहाँ पे क्यू पे 100 बन रहा है, सी पे 70, आर पे 70, तो सारे एंगल तो इक्वल हो गए। अब साइड का रेशो भी देख लेते हैं, यहाँ पे ए बी कितना है, ये रहा ए बी कितना है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे पी क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, मुझे लेना है दोनों का रेशो, ये कितना है 3। अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ यहाँ से तो नीचे आएगी 0, 15 के टेबल से कट जाएगा, 15 1 जा 15, 15 2 30, ए बी और पी क्यू का रेशो 1:2 आया, कितना है 1:2। ऐसे आप इधर देखना, या फिर ये सोच लो 1.5 का ये क्या है, डबल है। ठीक है, ये इसका क्या है, डबल है, तो देखो बाकी सारे भी डबल है या नहीं है, देखता हूँ। 2.1 का डबल क्या है, देखो ये रहा 4.2, बिल्कुल सही। 2.5 का डबल 5, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं 2.4 का डबल 4.8, सही है बिल्कुल। यानी कि बाकी सारे भी, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू हाफ आया, आप अगर निकालना चाहो बी सी अपॉन में क्यू आर वो भी हाफ आएगा, सी डी अपॉन में एस आर वो भी हाफ आएगा, और डी ए अपॉन में एस पी वो भी क्या आएगा, हाफ आएगा। सारी साइडों का रेशो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या आएगा यहाँ पे, इक्वल आने वाला है। क्लियर? तो अगर ऐसा हो जाए, या फिर अगर दो हो जाए या फिर ना हो, सुन लो समझाता हूं क्या है। अगर दो पॉलीगन सिमिलर हैं तो ये पक्का होगा क्या, कि सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो पक्का बराबर होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है सिमिलर ट्राइंगल्स। यहां से स्टार्ट है हमारे इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट, लेकिन पीछे वाला सारा पता होना चाहिए। जब तक आपके माइंड में बेसिक कंसेप्ट नहीं बनेगा तब तक आप नहीं कर पाओगे सही से।
जब तक बुनियाद नहीं बनेगी तो घर कैसे बनाओगे उसके ऊपर? क्लियर? ठीक, बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, बेस स्ट्रांग होना चाहिए। आगे देखो, अगला क्या है? सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स? समझते हैं। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसने ही बोला है, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो इन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसने बोला देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या होगा? सेम होगा। फिर से बताता हूं मैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, कहां लिखा हो तो ये लिखा हो, तो हम वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं ये दोनों पार्ट पक्का होंगे, ये दोनों पार्ट उसमें होल्ड होंगे, याद रखना ये दोनों प्रॉपर्टी उसमें होल्ड होंगी। क्या? अब मैं बना के दिखाता हूं, समझाता हूं। ये ए बी सी, इसका नाम मान लेता हूं मैं पी क्यू आर। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो पता क्या होगा? लिखता हूं पहले मैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर के लिए वाला साइन लगाते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर। इफ लिख रहा हूं मैं, इफ अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो पहला पार्ट एंगल ए किसके बराबर होगा? देखो ए के साथ कौन चल रहा है? पी। मैं फिगर में देखता भी नहीं हूं, मैं इन नामों से ही कर देता हूं काम। ठीक है, ए किसके बराबर होगा? पी के। दूसरा पॉइंट बी किसके बराबर होगा? क्यू के। बी बराबर होगा क्यू के। ठीक, सी किसके बराबर होगा? सी होगा, देखो ये रहा, आर के। बोले ठीक, तीनों एंगल तो इक्वल होंगे, लेकिन ये मत सोचना कि साइड भी इक्वल होंगी। साइड इक्वल होती है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, हमने भी पीछे पढ़ा। सिमिलर में नहीं होती। सिमिलर में क्या होता है? सिमिलर में उनकी साइड का रेशो होता है। ए बी के नीचे चलेगा क्या? पी क्यू। ए बी के नीचे पी क्यू इक्वल बी सी के नीचे क्यू आर। तीसरा ए सी के नीचे पी आर। ये होगा अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? एंगल तो इक्वल होते हैं, साइड का रेशियो नहीं होता, वहां डायरेक्ट साइड इक्वल होती है। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। और इसमें नीचे भी लिखा हुआ है, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन वी आर नोन एज इक्यू एंगुलर ट्राइंगल। देखो क्या मतलब है, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो उसका मेरे पास एक और नाम है, क्या बोल सकता हूं मैं? इक्यू एंगुलर ट्राइंगल से। वो ध्यान रखना, अगर इन दोनों ट्राइंगल के एंगल इक्वल हो जाए तो मैं बोलूंगा कैसे ट्राइंगल है? इक्यू एंगुलर, साइड का रेशियो बराबर हो या ना हो। नेक्स्ट है मेरा क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अब देखो, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया पढ़े, 5 क्राइटेरिया थे। कौन कौन से थे? याद करो, एस एस एस, एस ए एस ए एस और आर एच एस। ठीक, ऐसे यहाँ पे मेरे पास 4 क्राइटेरिया है, वहां 5 थे, यहाँ पे कितना है? 4। डिफरेंस ऐसे क्लियर होगा। ठीक है, देखो कौन कौन से क्राइटेरिया है? तीनों साइड, दो साइड बीच में एंगल, तीनों एंगल डबल ए। यानी कि अगर आपको दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाने हैं तो वो क्या करना है? उस ट्राइंगल की तीनों साइड, ये वाली इसके, ये वाली इसके और ये वाली इसके, इक्वल नहीं दिखानी, रेशो दिखाना है। क्या दिखाना है? इस साइड का इसके रेशो मान लो हाफ आ रहा है, तो इन दोनों का भी रेशो हाफ आना चाहिए, इन दोनों का रेशो भी हाफ आना चाहिए। यहाँ पे रेशो लेते हैं, ठीक है, वो इक्वल आ गया तो बोलूंगा ये दोनों ट्राइंगल के आपस में सिमिलर। ऐसे एस में क्या है? दो साइड, ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके, इक्वल नहीं होगी, फिर बोल रहा हूं इन दोनों इस साइड का इसके साथ रेशो मान लो 1/3 आ गया, तो इन दोनों का भी रेशो क्या आना चाहिए? 1/3, और बीच वाला एंगल इक्वल। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? एस। क्लियर? अगला है ट्रिपल ए, तीनों एंगल। अगर आप किसी साइड की बात ही ना करो, किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या दिखा दो आपस में? इक्वल, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। या फिर आप अगर दो ही एंगल दिखा दो तो क्या हो जाएंगे आपस में? ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल मान लो इसके इक्वल, तब भी ये क्या होंगे? सिमिलर। हम ट्रिपल ए से अच्छा डबल ए ही कर सकते हैं, क्योंकि दो एंगल हो गए तो तीसरे एंगल की क्या नीड है? डबल ए भाई प्रॉपर्टी है हमारे पास। अगर मैं ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल दिखा दूं तो मैं तीनों क्यों दिखाऊंगा? मैं दो से ही कह दूंगा, क्योंकि दो इक्वल हो जाता है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाता है। ठीक है, याद रखना इसमें साइड इक्वल नहीं लेते, साइड का रेशियो लेते हैं, इक्वल दिखाना पड़ता है, और एंगल तो एग्जैक्ट इक्वल दिखाना पड़ता है। ठीक, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? तीनों साइड, एस एस, ट्रिपल ए, डबल ए। नेक्स्ट अब आ गया थ्योरम। अब आप कंसेप्ट समझ गए होंगे जो जो हमने पढ़ा है।
कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में। देखो मैं यहाँ पे अभी थ्योरम को प्रूव नहीं कराऊंगा, बस यहाँ पे तो अभी सारी थ्योरम को इंट्रोडक्शन करके समझाऊंगा, प्रूफ अभी आगे वाली वीडियो में आएगा। ठीक, क्या है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या लिखा हुआ, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये पढ़ लिया, समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा। देखो कैसे, सबसे पहले एक ट्रायंगल के पॉइंट लिखो ए बी सी। क्या बोला है सुनो, इफ अ लाइन इज ड्रॉ, अगर मैं एक लाइन बना दूं, क्या बना दूं, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, बनाओ इस ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाओ, लो बना दी, इसके पैरेलल बना दी मैंने, इसका नाम रख दिया मैंने डी और ई। ठीक, लिख दो मैंने क्या करा है, मैंने गिवन में एक तरीके से मुझे बोला था, ये क्या बोला है कि डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, और मेरे को एक ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, दो काम हो गए, एक ट्रायंगल है और एक लाइन पैरेलल है, यहां तक पढ़ लिया। तो ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स, देखो इस साइड को छोड़ के ये दोनों अदर टू साइड्स हैं, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है किस पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कर रही है, बिल्कुल देखो एक पॉइंट कहां काट रही है, डी पे, और एक कहां पे काट रही है, ई पे। द अदर टू साइड्स, अभी ये दोनों साइड्स हैं ये डिवाइड हो जाएंगे किसमें, सेम रेशो में। क्या मतलब, यानी कि मेरे पास देन ये स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है देखो, अरे यार ऐसे लिख देना, ये स्टेटमेंट है मेरे पास, देखो क्या, इनका रेशो एडी के नीचे कौन आएगा, डीबी, एडी अपॉन डीबी बराबर होगा किसके, एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के। क्लियर, क्या मतलब है, फिर बोल रहा हूं, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में आप उसकी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींच देते हो, तो ये जो लाइन है ये इन दोनों साइडों को दो डिस्टिंक्ट पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर इन दोनों साइडों का रेशियो लूं मैं, तो क्या आएगा, इक्वल आएगा, ये बोलते हैं बीपीटी। क्या नाम है इसका, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर, नेक्स्ट थ्योरम समझाता हूं आपको। नेक्स्ट थ्योरम है 6.2, क्या लिखा हुआ है, वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, बीपीटी का उल्टा। क्या मतलब, देखो इधर, इफ अ लाइन डिवाइड्स, अगर एक लाइन डिवाइड कर रही है यानी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की दो साइड्स को, ठीक है, एक लाइन डिवाइड कर रही है ट्रायंगल की दो साइड्स को इन द सेम रेशो, सेम रेशो में, देन लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। बिल्कुल उसका उल्टा हो गया, देखो कैसे, आपके पास एक ट्रायंगल है फिर से ए बी सी, और यहाँ पे फिर से मैंने एक लाइन बनाई है डी और ई। अब यहाँ पे ये लाइन पैरेलल बोली नहीं है अभी, देखो क्या बोला है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशो, ये बोला है, यानी कि ये लाइन इस ट्रायंगल की इन दोनों साइडों को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। कैसे, यानी कि यहाँ पे पता गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी, और ट्रायंगल तो गिवन है ही, ट्रायंगल एबीसी, ये गिवन है यहाँ पे। अगर आपके पास ये दोनों स्टेटमेंट है तो आप बोल सकते हो क्या, देन मेरे पास ये दोनों अगर मेरे पास है तो मैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज कर सकता हूं। फिर मैं इससे बोल दूंगा, ये दोनों अगर मेरे पास कंडीशन है तो मैं बोलूंगा कि डीई लाइन पैरेलल हो जाएगी किसके, बीसी के, ये लिखा हुआ साफ साफ। तो वो जो लाइन है वो क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, थर्ड साइड के, ये लाइन पैरेलल होगी किसके, थर्ड साइड के। क्लियर, पीछे क्या था, ये तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी में क्या था, ट्रायंगल होगा और साथ में ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी, तो ये रेशो बराबर होंगे। ठीक, ये लाइन यहाँ देखो, ये वाली लाइन बीपीटी में यहां लिखी थी और ये वही लाइन कहां लिखी थी, नीचे। तो जब भी आपको बीपीटी लगानी है तो आपको क्या देखना है, एक ट्रायंगल और दो लाइन क्या देखनी है, पैरेलल। ठीक, तब जाके बोलोगे रेशो बराबर। कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाना है तो क्या करना है, ट्रायंगल, दो साइड का रेशो बराबर, तो पैरेलल होंगी। क्लियर है, ठीक, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरी 6.3, क्या थ्योरम है, देखो सुनो, इफ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्रायंगल में कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल है, देखो सुनो, एक ट्रायंगल ये रहा, दो ट्रायंगल की बात हो रही है, यहाँ पे एक ही ट्रायंगल है मेरे पास, एक और बना देते हैं, दूसरे कलर से बनाते हैं, चलो छोटा छोटा बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सिमिलर की तो बात है। पी क्यू आर, अगर मुझे इन दोनों ट्रायंगल को, क्या बात हो रही है, इफ इन द टू ट्रायंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके एंगल इक्वल है, मतलब एंगल पी बराबर है मान लो एंगल ए के, एंगल क्यू बराबर है एंगल बी के, और एंगल आर बराबर है एंगल सी के, ये क्वेश्चन में खुद ही बोला है। ठीक, देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, इनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो क्या होगा, सेम होगा। क्यों होगा, सुन लो, देखो बताता हूं।
अब एक बताओ, एंगल P बराबर हो गया एंगल A के, एंगल Q बराबर हो गया एंगल B के, और एंगल C बराबर हो गया एंगल R के। अगर ऐसा हो जाता है तो बताओ क्या इन दोनों ट्रायंगल में ट्रिपल ए प्रॉपर्टी यूज नहीं हो गई, जो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया था? तो बाय ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर नहीं हो गए। ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। यहां तक क्लियर? और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। देखो यही लिखा हुआ है, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। क्या मतलब, यानी कि इससे मेरे पे यहाँ पी क्यू के नीचे कौन आएगा, ए बी, ठीक है। क्यू आर के नीचे कौन आएगा, बी सी, और पी आर के नीचे कौन आएगा, ए सी। इसने ये कहा है, इसने कहा है अगर दो ट्रायंगल के तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए तो क्या होगा। अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से, ठीक। अगर दोनों सिमिलर हैं तो मुझे पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके एंगल तो इक्वल हो ही जाते हैं, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो गया, इक्वल। और लास्ट में भी लिखा हुआ है हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। वो तो होंगे ही जब ट्रिपल ए प्रॉपर्टी यूज हो चुकी है। समझ में आ गई थ्योरम? इसका प्रूफ भी हो गया लगभग। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम 6.4 क्या लिखा हुआ है, फिर से दो ट्रायंगल की बात हो रही है। इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। इस बार रेशो बोला है। देखो प्रोपोर्शनल का वर्ड का मतलब क्या होता है, रेशो। ये लिखा हुआ सेम रेशो, ठीक। देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, उनके इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। और वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे बताता हूं, देखो इधर एक ट्रायंगल ले रहा, फिर से बना दो इसे, ए बी सी, ठीक। मैं दूसरा ट्रायंगल बनाता हूं एक और, पी क्यू आर। अगर इन दोनों ट्रायंगल में क्या बोला है, इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, या फिर रेशो समझ लो, रेशो मतलब इन दोनों ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या है, इक्वल है, ठीक। तो मैं कर देता हूं, इसे लिख देता हूं। देखो कैसे, मुझे गिवन क्या पता क्या है इसमें, मुझे गिवन ये है पी क्यू के नीचे आ रहा है मान लो ए सी, ठीक। बताता हूं अभी कैसे। पी आर के नीचे आ रहा है क्या, ए बी। अगला क्यू आर के नीचे क्या आ रहा है, सी बी। देखो सुनो, मैंने पी क्यू के साथ क्या लिया, ये। पी आर के साथ क्या लिया, ये, ठीक। और इसके साथ क्या लिया, ये। इक्वल नहीं लिया, इनकी साइड का रेशियो लिया, जो उसने बोला है खुद ही कि वन ट्रायंगल की एक साइड्स प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। अगर ये मेरे पास कंडीशन है तो इसने बोला देन, क्या बोला, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो इनके एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। देखो कैसे बताता हूं, एंगल P बराबर होगा एंगल ए के। इसने ये बोला ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के। एंगल Q बराबर किसके, एंगल C के। और एंगल R बराबर किसके, एंगल C के। और एंगल R बराबर एंगल B के। देखो क्यों होगा, सुन लो, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हो चुकी है सिमिलरिटी की। सिमिलर का जो क्राइटेरिया था उसका एक हो गया यूज, ये साइड का रेशो, ये साइड का रेशो, ये साइड का रेशो। तो क्या यहाँ पे ये ना लगी प्रॉपर्टी बाय एस 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 प्रॉपर्टी। और जब ये प्रॉपर्टी लग जाएगी इस प्रॉपर्टी से, ये तो गिवन था मुझे साइड का रेशो, और जब भी साइड का रेशो बराबर आ जाएगा तो बोलते हैं दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। यानी कि यहाँ पे दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर किसके सिमिलर, ट्रायंगल ए सी बी के, ए सी बी के। देखो यहाँ पे क्यू बराबर सी के है ना, तो नाम ए बी सी नहीं होगा, ए सी बी होगा, ठीक। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं तो इनके सारे एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? समझ में आया? ये थ्योरम ये बोलती है अगर दो ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल आ जाए तो आपको तो उनके एंगल इक्वल होंगे और दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे। आपको पता है जब रेशो इक्वल आता तो एस प्रॉपर्टी यूज हो गई, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर टू ट्रायंगल्स वाली। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, बराबर। P बराबर A के, Q बराबर C के, R बराबर B के। तो इस थ्योरम का भी लगभग प्रूफ हो गया, ठीक है। बीपीटी का प्रूफ और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ आगे बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में, क्योंकि वो थोड़े लेंथी है, ये तो छोटे छोटे से थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम 6.5। एक इसने क्या कहा है, वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, ठीक है। इसने बोला एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है। पहले मैं इतना ही लिख देता हूं,
इसका नाम लिखो पहले तो, ए बी सी। एक और ट्राइंगल बनाओ, अरे पी क्यू आर। मान लो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्वेश्चन में यही बोला है, तो लिख दो गिवन में भी। मुझे बोला गया है कि इसमें एंगल P बराबर होगा किसके, एंगल A के। ठीक ठीक है। एंड द साइड्स ऑफ इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, इसी एंगल के साथ वाली जो साइड्स हैं, यानी कि PQ और PR की बात हो रही है, और इसमें किसकी बात हो रही है, AB और AC की। साफ साफ बोला है, द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, इन एंगल के साथ जो साइड्स इंक्लूड है, शामिल है, वो प्रोपोर्शनल मतलब रेशो में किसके, देन द टू ट्राइंगल। अगर प्रोपोर्शनल में है तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, बिल्कुल होंगे। क्यों, सुनो, एक तो मुझे ये गिवन है, दूसरा मुझे गिवन है यहाँ पे कि इसकी ये साइड PQ और ये क्या है PR, PQ और क्या है PR, और इसमें क्या है AB और क्या है इसमें AC, AB और AC, इनका रेशो क्या है आपस में, इक्वल है। क्वेश्चन में बोला है प्रोपोर्शनल है, क्या है, प्रोपोर्शनल, रेशो बराबर है। अगर रेशो बराबर है तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे। देखो मैंने दो साइड का तो रेशो लिख दिया यहाँ पे बराबर है, क्वेश्चन में इसी थ्योरम में खुद गिवन है, और बीच वाला एंगल ले लिया, बोलो ठीक। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, SAS, और SAS होती है ना सिमिलरिटी में, बिल्कुल होती है। तो मैं बोल सकता हूँ बाय SAS प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ट्राइंगल PQR सिमिलर हो गए किसके, ट्राइंगल ABC के। हैंस प्रूव्ड, इसका भी प्रूफ हो गया। क्लियर। इसने बोला था अगर एक ट्राइंगल में, सॉरी दो ट्राइंगल में एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल हो जाए और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, बिल्कुल होंगे, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी यूज होगी SAS। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, और भी है इसमें थ्योरम, शायद नहीं, सारे थ्योरम पढ़ लिया हमने। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। सबसे पहले हमने देखा था ट्राइंगल्स, फिर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, फिर देखा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सिमिलर फिगर्स, कुछ नोट पॉइंट देखे, सिमिलर ट्राइंगल्स भी देखे, मतलब सारा इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसे एक दो बार और देखना, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, एक बारी में समझ में नहीं आता ठीक से। ठीक, तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके जरूर बताएं।